Yaar, I want to make a career in tech, but I'm scared that I'll not get a job. Honestly, looking at the job market right now, I think recruiters will only prefer CS background students or professionals. Isn't it right? Not at all. I'm not from a CS background, but I still landed a role as an SDE. What? Oh. Have you ever heard about Ankush sir? हाय आई एम अंकुश एंड यार एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, मोस्टली पीपल कमिंग इन फ्रॉम अ नॉन टेक और स्पेसिफिकली लेट्स से नॉन सीएस बैकग्राउंड, राइट? द क्वेश्चन इज इट टू हार्ड टू लर्न कोडिंग इफ आई एम कमिंग फ्रॉम अ नॉन सीएस और लेट्स से इवन अ नॉन बीटेक सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड? देखो, एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि जो सीएस वाले लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि कॉलेज उनको कोई बहुत ज़्यादा कुछ सिखा रहा है, राइट? और उन्होंने कॉलेज के करिकुलम से बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत अच्छे से कोडिंग सीख ली है, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट बिकॉज दे हैव क्लैरिटी, दे हैव टू गेट इन टू कोडिंग, शायद इधर उधर हाथ पैर मार के लेफ्ट राइट सेंटर कुछ कुछ करके दे हैव स्टार्टेड लर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग एंड वो करिकुलम में भी कुछ कुछ उसके अराउंड था, तो इट जस्ट बिकम्स ईजियर बिकॉज यू आर अलाइंड, बोथ ऑफ योर वर्क इज अलाइंड, राइट? जो तुम्हें एक्चुअली सीखना है और जो तुम्हारे कॉलेज में हो रहा है, थोड़ा तो अलाइनमेंट है, एकदम कंप्लीट मिसमैच नहीं है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आई थिंक द क्वेश्चन बीइंग, इज इट टू हार्ड for non-tech or non-CS people? I don't think it is too hard. I think the hardness does not come from being able to understand coding, being able to understand those problems, being able to understand these concepts. The hardness comes from being able to stay motivated to learn it. Because अगर coding सीखनी है और software engineering में कुछ करना है, 1 महीने 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला. It will require you to put in 6 months, 8 months, 9 months or maybe even 12 months of significant effort to get to a place कि तुम बहुत बढ़िया हो गए हो और अब तुम eventually jobs के लिए fight मार सकते हो. For CS people ये करना ही है, यही तो है, यही तो प्लान है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, 4 साल हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कॉलेज में चल रहा है, थोड़ा थोड़ा साथ में हम कर लेते हैं. बहुत सारे CS वाले भी कुछ नहीं करते, बट जो कुछ करते हैं तो एटलीस्ट दे आर एबल, दे हैव सम क्लैरिटी कि क्या क्या करना है. फॉर अ नॉन CS पर्सन और नॉन टेक पर्सन दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एफर्ट दैट दे हैव टू पुट इन, either in college or after college. That is where the biggest struggle comes. So the question is not, is coding very hard? The question is, can you stay motivated for a long period of time so that you are able to get good at it? देखो, by default, the answer is going to be no. Unless you make sure of few things, बाय डिफ़ॉल्ट तो यार किसी भी चीज़ के लिए 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर हमें रिजल्ट एंड में मिलने वाला है. फॉर एग्जांपल, मान लो किसी को वेट कम करना है, वो जिम जाना शुरू करता है, थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है कि यस आई एम मेकिंग प्रोग्रेस. इफ़ यू टेल समबडी 10 महीने एफर्ट मारो, 10 महीने तक वेट नहीं गिरेगा, 10 महीने के बाद एकदम गिरेगा, बहुत कम लोग कर पाएंगे बिकॉज वो प्रोग्रेस नहीं दिख रही है. वो उम्मीद है बस कि हाँ एंड में होगा, बट फॉर यू टू सस्टेन, दैट्स वाई यू नीड अ लॉट. एग्जैक्टली यही हो रहा है ना, जब हम कोडिंग सीख रहे हैं, हम 9-10 महीने तक मेहनत कर रहे हैं, 12 महीने तक मेहनत कर रहे हैं कि एंड में होपफुली जॉब मिल जाएगी. वो बीच में ना हमें क्लैरिटी ऑफ वो सक्सेस मिल नहीं रही है कि हाँ पक्का से सक्सेस मिल जाने वाली है हमें एंड में. So that is why it is very, very important we create the right sort of framework around us if you want to build a career in computer science, if you want to build a career in software development. बहुत ज़रूरी है कि हम सही फ्रेमवर्क पहले से शुरू से बिल्ड करके चलें. पहली चीज़ तो यही क्लैरिटी कि कितना मुश्किल होने वाला है, कितना एफर्ट लगने वाला है, वो अपफ्रंट हमें होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि शुरू में तो उम्मीद है यार 1-2 महीने में कुछ कर लेंगे, फिर 1-2 महीने में नहीं होगा फिर छोड़ दोगे. So इसलिए बहुत ज़रूरी है that upfront we have clarity, what do we need to do to get there? कितनी मेहनत लगने वाली है, क्या क्या करना पड़ेगा. That clarity upfront होती है तो बहुत आसान हो जाता है. So that's the first thing you should do. Don't spend too much time looking at all the roadmaps etc etc. एक कहीं से हमें कुछ एक decent idea लग जाए, that's good enough. At least mentally you need to be prepared that it's going to be a long journey. I think another thing which is very, very important is, which is a benefit that CS people have. Find the right set of people around you जो सिमिलर कुछ करना चाहते हैं, ताकि अपने दुख दर्द बांट पाए ना सबके साथ. अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें मोटिवेशन कम हो रही है, किसी को बोल तो पाएंगे कि अरे यार पता नहीं कैसे होगा, फिर बोलेगा अरे नहीं हो जाएगा, टेंशन मत ले.
चल करते हैं. So that is very, very important. When in a college, everybody is in CS, like the CS batch, there will be a few people, right, at least who will be motivated, who are trying to achieve something. So at least these people can work with each other and stay motivated. And these are people who are sort of pushing each other. They don't feel like I am the odd one out, I am the only one who is working hard. So finding the right set of people is very, very important. अब ये कैसे ढूंढ सकते हैं? या तो जाके रीच आउट करना पड़ेगा, अपने आसपास दोस्तों में ढूंढो कोई 1-2 लोग और जो कुछ करना चाहते हैं, या फिर लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, फाइंडिंग द राइट रिसोर्स. कहाँ से सीखें? अगर हम रोज सुबह उठ के ये सोचने वाले हैं कि आज कहाँ से सीखना है, आज कौन सी YouTube वीडियो देखनी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा. इम्पॉसिबल है यार, कैसे कर पाओगे? सो वी नीड टू हैव अ राइट रिसोर्स विच टीचेस अस, shows us how to apply whatever we are learning in a practical way, and then gives us the right sort of things to practice upon, the right sort of projects, so that we have the right understanding, the right process to learn and apply and build the right sort of projects, solve the right sort of problems. So ये एक resources बहुत ज़रूरी है. Now this can be a course, this could be a YouTube channel, this could be anything, right? Coding Ninjas का भी एक boot camp है, like जिसके अंदर हम exactly हम यही करते हैं कि 9 से 10 महीने के लिए we clearly sort of go through what all you need to do to eventually become a great software developer. So finding the right resource where you are confident कि यार मेरे को ना बस मेहनत करनी है, क्या करना है मेहनत में, that this resource will tell me and I trust this resource and I'll be taken care of. That is very, very important. In a lot of cases, जो first requirement थी, finding the right set of people around you, जो तुम्हारी तरह मेहनत करना चाहते हैं, वो solve हो जाती है इस resource के साथ. क्योंकि सिर्फ तुम अकेले थोड़ी होगे. अगर कोई बूट कैम्प ज्वाइन करोगे तो और लोग होंगे तुम्हारे जैसे. अगर कोई यूट्यूब चैनल पे कुछ कर रहे हो तो वहां पर भी और लोग होंगे. तो टॉक टू दैट कम्युनिटी, बिल्ड दैट कम्युनिटी अराउंड योरसेल्फ, सो दैट यू आर एबल टू, यू डोंट फील कि तुम अकेले हो एंड तुम साथ में करते हुए आगे जा पा रहे हो. आई थिंक ये 2 चीज़ों के साथ ना एक चीज़ और अगर मिल जाए तो बहुत अमेजिंग हो जाएगा. एक चीज़ तो क्या है, क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, वो सॉर्ट हो जाना चाहिए. दूसरा, मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो मेरे साथ सीख रहे हैं, जिनके साथ चलते चलते मेरे लिए ये पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा. थर्ड, इफ यू कैन फाइंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु वेंट थ्रू दिस एंड हु हैव अचीव्ड इट, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत बेटर हो जाएगा. यू विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ स्टिक टू दिस प्रोसेस मच ईजियर इफ यू नो, अरे ये बंदे ने तो किया था ना. एंड इवन बेटर, ट्राई एंड कनेक्ट विद दोज पीपल. अगर एक आधा कोई मेंटर भी मिल जाएगा हु इज देयर टू जस्ट लाइक बी देयर, तुम्हें कभी अगर बीच में कभी बात करनी है तुम बात कर पा रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली गेम चेंजर फॉर यू. बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं इन आस्किंग फॉर हेल्प. मैं बता रहा हूँ कोई फाइट नहीं होती है. रीच आउट टू 10 पीपल, couple of people at least will be happy to reply and respond to you and happy to talk to you. Obviously you need to be clear. अगर मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ लिंक्डइन पे कि यार मुझे तुमसे हेल्प चाहिए, और मैं बस बोल दूँ मेरे को ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरे को हफ्ते में 1 घंटा दे दो, कोई नहीं देगा यार. क्यों देगा तुम्हें? ऑन दी अदर हैंड, इफ यू थिंक अ लिटिल हार्डर एंड से ओके सी आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं ये चीज़ों से तैयारी कर रहा हूँ, मैं इतना कर चुका हूँ, मेरा ये प्लान है. You have done something similar. I am super inspired by you. I want to do something similar. So if you can just spare 10, 15, 20 minutes a week or maybe 1 hour a month, whatever is convenient for you, to guide me, it will be very, very helpful for me. थोड़ा ऐसे सोच समझ के थोड़ा ढंग से मैसेज करेंगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, the chances somebody will reply to you, chances that somebody will help you out will be far, far higher. अगर हम ये 3 चीज़ें सॉर्ट कर लेते हैं, क्या 3 चीज़ें? राइट रिसोर्सेज, राइट सेट ऑफ पीपल टू वर्क विद एंड सम सॉर्ट ऑफ मेंटर हु इज देयर टू गाइड अस. मैं बता रहा हूँ द चांसेस दैट यू विल बी एबल टू लर्न, द चांसेस यू विल बी एबल टू रीच द एंड इज फार फार हायर. एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, फिर से बता रहा हूँ, कोडिंग हार्ड नहीं है. स्टेइंग मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पुटिंग इन सस्टेन्ड एफर्ट ओवर दिस पीरियड इज द हार्ड पार्ट. वो मोटिवेशन हमें मेंटेन करनी है. शुरू से हमें बस ये बोल देना कि अरे मैं तो मोटिवेटेड हूँ, मैं कर दूंगा, वो तुम आज हो. हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, महीने के बाद हो गया नहीं हो गए, दैट विल डिपेंड अपॉन डू यू हैव द राइट सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क अराउंड दिस, ताकि तुम मोटिवेटेड रहो, ताकि तुम सीखते रहो और करते रहो. ओके, आर यू अ बिगिनर इन कोडिंग हु इज लुकिंग टू बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी? यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर जॉब बूट कैम्प प्रोग्राम. This program
ensures that you build high quality real world projects. You get one-to-one mentorship, and you also get all the help that you need to prepare for interviews. This also provides you placement assistance. Everything that you need for you to land an amazing dream job. If this sounds interesting, definitely register for the program using the link in the description.